बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल की कविता देश प्रेम का रिवीजन करेंगे। साथ ही इसमें दिए गए अभ्यास कार्य को भी करेंगे। बच्चों, आप ये पाठ पहले भी पढ़ चुके हैं ना? हाँ, तो आपको क्या करना है, फिर से इस पाठ को, इस कविता को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, ताकि आप इसमें दिए गए सभी अभ्यास कार्यों को बहुत आसानी से कर लें। समझ गए बच्चों? तो सबसे पहले मुझे बताइए, इस कविता के कवि कौन हैं? हाँ, इस कविता के कवि हैं मोहम्मद इकबाल। कौन है इस कविता के कवि? मोहम्मद इकबाल। ये देखिए, ये क्या है? ये हमारे प्यारे भारत देश का नक्शा है, मैप है ना? जैसे ही भारत देश का नाम हम सुनते हैं, मन जोश और उमंग से भर जाता है। मन में देश प्रेम और देश सेवा की भावना जागृत हो जाती है। होता है ना? हाँ, तो इस कविता में क्या बताया गया है वो हम समझेंगे। उससे पहले कुछ चित्रों को और देखिए। ये देखिए, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने आप जैसे बच्चे भारत का नक्शा हाथ में पकड़े हुए हैं, दिख रहा है ना? इसका मतलब भारत के बच्चों पर आने वाले समय की जिम्मेदारी है। उन्हें बहुत अच्छे काम करना है, देश को तरक्की दिलानी है ना? तो कविता में क्या बताया गया है कि हम अपने देश की जय जयकार करते हुए हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। और जब आपसे कोई पूछे कि वीर कौन है, तो बिना झिझक के आप क्या कहेंगे तुरंत? कि भारत का हर बच्चा वीर है। आप सभी बच्चे वीर हैं, साहसी हैं, ऐसा आप तुरंत उत्तर देंगे। और राष्ट्र हमारा आज़ाद रहे और जय हिंद का गीत गाते हुए हम सच्चे दिल से अपने देश की सेवा करते रहें। एक और चित्र देखिए, ये देखिए, बच्चे हाथ में क्या लिए हैं? तिरंगा फहरा रहे हैं, दिख रहा है ना? और कितने ही खुश हैं, दिखाई दे रहा है ना आप सभी को? जब आप लोग भी तिरंगा हाथ में थामते हैं तो कितना खुश होते हैं कि अरे ये तो हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है ना? हाँ, बड़े ही शान से झंडा फहराते हैं। ऐसे ही ये बच्चे भी कितने खुश हैं। चलिए आगे समझिए। कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। और इस राह पर अगर आगे बढ़ते हुए कोई मुश्किल आ जाए तो हंसते हंसते उसे सहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और देश प्रेम की खातिर अगर बलिदान देने की बात आ जाए तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और हंसते हंसते अपने प्राण इस देश की सेवा करते हुए न्यौछावर कर देना चाहिए। तो देखा बच्चे कितने बहादुर होते हैं। आप सभी बहुत बहादुर हैं ना? हाँ, जब आप बड़े होंगे तो कोई डॉक्टर बनकर देश की सेवा करेगा, कोई इंजीनियर बनकर देश की सेवा करेगा, है ना? कोई पुलिस अधिकारी बनकर सेवा करेंगे ना आप सब? तो किसी ना किसी तरीके से हर बच्चा देश की सेवा करेगा, देश की उन्नति में सहयोग देगा। कैसी लगी बच्चों आपको कविता? अच्छी लगी ना? चलिए अब हम इसी पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, जल्दी से अपनी हिंदी अविरल पुस्तिका निकाल लीजिए और पेज नंबर 51 यानी 51 पर दिए गए अभ्यास कार्य को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में अ स्वर जोड़कर विलोम शब्द लिखिए। चलिए समझते हैं इसको। शब्द आपको यहाँ दिए गए हैं 3: हिंसा, हित, योग्य। और आपसे क्या कहा गया है कि दिए गए शब्द में आगे अ स्वर जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। तो हम सभी में आ स्वर जोड़ेंगे। देखिए मैंने पहले से ही लिखा है,
लिखा है ना। तो क्या बनेगा इनका विलोम, वो हम समझ लेंगे। अ शब्द में है ना, शब्द हिंसा में हमने जब अ शब्द जोड़ा तो बन गया अहिंसा। हित शब्द में अ स्वर जोड़ा तो बन गया अहित। योग्य शब्द में अ स्वर जोड़ा तो बन गया अयोग्य। अब हम विलोम पढ़ लेंगे। हिंसा का विलोम अहिंसा, हित का विलोम अहित, योग्य का विलोम अयोग्य। समझ में आया आप सभी को? आप लोग लिख रहे हैं ना साथ में? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कौन से शब्द दिए हैं? सबसे पहले शब्द है न्याय, मंगल, स्वस्थ। इनमें हम आगे अ स्वर जोड़ेंगे। देखिए जोड़ा है ना मैंने। हाँ, तो न्याय में हमने अ स्वर जोड़ा तो बन गया अन्याय। मंगल शब्द में अ स्वर जोड़ा तो बन गया अमंगल। स्वस्थ में अ स्वर जोड़ा तो बन गया अस्वस्थ। तो इनके विलोम क्या हुए वो पढ़ लेंगे। न्याय का अन्याय, मंगल का अमंगल, स्वस्थ का अस्वस्थ। है ना आसान? समझ में आया आप सभी को? जल्दी से लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दिया है नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है हिंद। हिंद से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? आपको वाक्य बनाना आता है ना, आपने पहले भी किया है। यानी दिया गया शब्द वाक्य में आना चाहिए। जैसे हिंद शब्द, जब हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में हिंद शब्द आना चाहिए। तो जैसे हमने पहला वाक्य बनाया, हम सब हिंद की संतान हैं। ये देखिए हिंद शब्द आया है। ऐसे ही दूसरा शब्द है वीर। हमारे देश के सिपाही वीर हैं। ये देखिए वीर शब्द वापस आ गया। उसके बाद है देश। भारत हमारा देश है। देश शब्द आया, लिख लीजिए आप भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद शब्द है आज़ाद। है ना, आज़ाद। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था। ये देखिए आज़ाद शब्द आ गया। अहिंसा। महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। ये देखिए अहिंसा, यहाँ अहिंसा आया है ना। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा न करना। लिखिए बच्चों। लिख रहे हैं ना आप सभी? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या दिया है यहाँ पर? नीचे दिए शब्दों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। शब्द क्या है? पथ। इसका जो भी सही अर्थ है उस पर सही का निशान लगा देना है और बाकी ऐसे ही छोड़ देने हैं। ये भी आपने पहले किए हैं ना? हाँ, बहुत आसान है। इसमें दिए हैं रास्ता, न्याय और भलाई। इसमें सही अर्थ है रास्ता। इसे मैंने पहले से ही निशान लगाया हुआ है। आप भी निशान लगाइए जल्दी। अगला शब्द है मुश्किल।
इसमें से कौन सा सही अर्थ है? सरल, कठिनाई, आसान। मुश्किल का सही अर्थ है कठिनाई। चलिए निशान लगाइए आप भी। वेरी, चलिए आगे बढ़ेंगे। वीर, वीर का बताइए आप। साहस, मित्र, बहादुर। सही अर्थ क्या है? बहादुर। तो हम उसे सही का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से हित, हित शब्द का सही अर्थ भलाई, रास्ता और हिंसा। कौन सा सही है? भलाई। तो इसे सही का निशान लगा देंगे। अगला शब्द है हिंसा। हिंसा का सही अर्थ अहिंसा, लड़ाई झगड़ा, साहसी। कौन सा सही है? लड़ाई झगड़ा। तो हम उसे सही का निशान लगा देंगे। समझ आ गया ना बच्चों? आसान था ना? कर लिया आप सभी ने? आगे बढ़े? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बड़ी ही सुंदर सी कविता है और जिसे लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। ये आपने सुनी भी होगी। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। कविता में क्या बताया गया है कि हमारा जो भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, वो सबसे अच्छा है पूरे संसार में। यहाँ लोग कैसे सब मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग धर्म के, जाति के हों, कोई भी, सभी बड़े प्यार से रहते हैं। और जो यहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो सिपाही बनकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। और भारत में अनेकों नदियाँ बहती हैं, कल कल छल छल करती हुई, शीतलता प्रदान करती हुई, है ना। और यहाँ जो मजहब है, जो धर्म है, वो हमें क्या सिखाता है कि हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। हम सब एक ही गुलशन के माली हैं, है ना। हम सब हिंदुस्तानी हैं। कौन है हम सब? हिंदुस्तानी हैं। बहुत ही अच्छी कविता है और इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। तो इस कविता से ही पूछा गया है आपसे, इसमें बताया ना, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ। तो पूछा है प्रश्न, कविता में कहा गया है कि भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं, किन्हीं 6 नदियों के नाम बताइए। चलिए, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं बताइए मुझे। सब सोचिए, उसके बाद लिखिएगा। तो गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भारत की, है ना। उसके बाद यमुना, कृष्णा,
सरस्वती, गोदावरी, कावेरी। नदियाँ तो भारत में बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ 6 नदियों के नाम पूछे गए हैं, तो हम 6 नदियों के नाम लिख देंगे। चलिए लिखिए आप सभी। लिख लिया? वेरी गुड। तो आज आपकी ये कविता देश प्रेम पूरी हो गई। कविता भी पढ़ ली आपने, अर्थ समझ लिया, नए शब्द समझ लिए, है ना? और अभ्यास कार्य भी पूरा कर लिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अभ्यास करना है। अभ्यास बार बार करेंगे तो आपको सभी चीज़ें समझ आ जाएंगी और फिर वो आप कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिएगा। ठीक है, तो लिखित वर्क भी पूरा कर लीजिए और अपनी अविरल पुस्तिका भी पूरी कर लीजिए। ठीक है, करेंगे ना आप सभी काम समय पर? वेरी गुड। ठीक है, ओके।